तो देखो, सबनेटिंग चल रहा था हम लोगों का, है कि नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास सी खत्म किया था, सबनेटिंग। तो आज होगा क्लास बी का सबनेटिंग, ठीक है। तो सबनेटिंग क्लास बी। अभी देखो, क्लास बी में क्या होता था। क्लास बी में नेटवर्क पार्ट जो है दो है ना, एंड होस्ट पार्ट दो है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर इसमें नेटवर्क पार्ट दो है, डेट मीन्स फर्स्ट ऑक्टेट जो है ये फास्ट ये हो गया तुम्हारा सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट, है ना। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा इसमें नेटवर्क के लिए कितना बीट होगा, 8 बीट, मतलब 8 बीट इसमें ऑफ होगा, ठीक है ना, 8 बीट ऑफ। सेकेंड जो ऑक्टेट है इसमें भी नेटवर्क बीट है, दैट मीन्स इसमें भी 8 बीट ऑफ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्लास बी में बाय डिफॉल्ट 16 बीट जो है वो नेटवर्क के लिए होता है, दैट मीन्स वो ऑफ होता है, ठीक है। 16 बीट ऑफ ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। और हमें पता है कि सबनेटिंग हम लोग किससे करते हैं, होस्ट पार्ट से किया जाता है। तो सबनेटिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, होस्ट पार्ट से। अभी देखो, क्लास बी में दो होस्ट पार्ट है, देयर आर टू होस्ट पार्ट, ठीक है। थर्ड वन होस्ट पार्ट है एंड फोर्थ वन ये भी होस्ट पार्ट है। दैट मीन्स दोनों होस्ट पार्ट में हमें क्या करना होगा, बीट बोरो करना होगा या फिर बीट अप करना होगा, ठीक है। तो अगर मैंने थर्ड ऑक्टेट पे यहाँ मान लो मैंने एक बीट अप किया, एक बीट उधार ले लिया, ठीक है। बाकी सारे के सारे जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गया 8। और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है फोर्थ, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, तो उसमें सारा क्या है, होस्ट बीट ही है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट एंड सेकेंड में कितना है, 16 ऑफ है तुम्हारा, 16 ऑफ। तब इसमें सी आई डी आर कितना होगा, ऑब्वियसली 17 होगा, है कि नहीं। 16 प्लस 1 ये एक हो गया, 17 हो गया। अगर मैंने दो बीट अप किया थर्ड ऑक्टेट में, दो बीट अप, बाकी एज इट इज है, ठीक है, यहाँ भी एज इट इज है, तो क्या होगा, इसमें 18 होगा, है कि नहीं। अगर 3 बीट मैंने अप किया, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा, या मान लो तो 19 होगा, ठीक है, क्योंकि 16 तो प्लस होता रहेगा ना, 16 17 18 19। तो ऐसा 4 अगर आप किया 4 बीट, और बाकी 4 बीट इसमें ऑफ है, बाकी एज इट इज है, तब होगा 20, है कि नहीं। इस तरह से जब मैं थर्ड ऑक्टेट का हर बीट आप कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह तुम्हारा 16 ऑफ है, और बाकी लास्ट वाला ऑक्टेट एज इट इज है, तब कितना होगा, 24 होगा। दैट मीन्स क्लास बी में अगर हम लोग थर्ड ऑक्टेट पे सबनेटिंग करते हैं, तो सी आई डी आर स्टार्ट होता है 17 से एंड इट कैन गो अप टू 24, ठीक है, 24 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो वही आज हम देखेंगे कि क्लास बी में सबनेटिंग करना है हमें, सबनेटिंग एट थर्ड ऑक्टेट। 3 नंबर वाला जो ऑक्टेट है उसमें हमें सबनेटिंग करना है। अगर थर्ड पे हमने सबनेटिंग किया, तो उसका CIDR जो होगा, CIDR वो 17 से स्टार्ट होगा एंड 24 तक वो जा सकता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड ऑक्टेट वाला सबनेटिंग, ठीक है सुभाजीत, समझ में आया। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज मैंने ले लिया 172.16.0.0/18। तो 18 का मतलब क्या है, इसी रेंज में है, देखो 17 से 24 के बीच में है, ठीक है। तो ये थर्ड में हो रहा है। तो दिस इज माय पेरेंट राउट, ये हो गया मेरा पेरेंट राउट, मतलब वही वन नेटवर्क। सो वन नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट था, यही था, और इसी में मुझे CIDR क्या मिला है, 18। तो CIDR इस पेरेंट राउट पे अप्लाई करके यहाँ से मुझे सबनेटिंग करना है, ठीक है। तो अभी तुम्हें स्टेप मालूम है, क्योंकि क्लास सी में तुमने किया था, तो वही सारा स्टेप इसमें भी निकालना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि 172 नेटवर्क पार्ट, 16 नेटवर्क पार्ट, 0 होस्ट पार्ट एंड 0 होस्ट पार्ट, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबनेट मार्क्स निकालना है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 172 नेटवर्क पार्ट, डेट मीन इसमें कितना होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट ऑफ है। 16 इज नेटवर्क पर, तो इसमें भी 8 बिट ऑफ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 8 + 8 16। CIDR है कितना इसमें? 18 है। तो 18 का मतलब 18 बिट ऑफ होगा। तो 18 बिट और 2 बिट मुझे चाहिए, 2 बिट्स है ना, 2 बिट मुझे ऑफ चाहिए। तो कहाँ से होगा? ये थर्ड वाला जो ऑक्टेट है, थर्ड, इससे 2 बिट ऑफ होगा। तो कैसे होगा? 1 2, बाकी क्या होगा? 0, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट होता है, तो 8 हो गया। और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है, इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा होस्ट बिट है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। 8 + 8 + 2 है ना, तो ये हो गया 8 8 एंड 2। अगर हम प्लस करेंगे इसको तो कितना होगा? 18 बिट, 18 बिट ऑफ एंड विच इज आवर CIDR। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना होगा? इसमें से सबनेट मार्क्स निकालना है। तो 8 बिट ऑफ का मतलब क्या होगा? 255। ठीक है, इसमें भी 8 बिट ऑफ है, डेट मीन्स यहाँ से भी मुझे 255 मिलेगा अगर हम डेसिमल करते हैं तो। और ये वाला जो है, इसमें से डेसिमल करने से क्या मिलेगा? 2 1 है, दैट इज 128 + 64, दैट मीन्स 192 आएगा इसमें से। और 0 का जो है, इसमें से हमें मिलेगा 0। तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये था हम लोग का नंबर 1 पॉइंट विच इज सबनेट मार्क्स SM। ठीक है, तो SM हमने निकाल दिया। तो ये हो गया उसका सबनेट मार्क्स। ठीक है ना। अभी नंबर 2 हमें क्या निकालना होगा? 2 टू द पावर x। ठीक है, 2 टू द पावर x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सबनेट्स, कितना सबनेट मिलेगा। तो 2 लिख दिया। अभी x कितना होगा? नंबर ऑफ अप बीट एट द होस्ट पार्ट। तो देखो यहाँ हम लोगों का 2 होस्ट पार्ट है, थर्ड भी होस्ट पार्ट है एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो होस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑक्टेट जो है, इसमें देखो नंबर ऑफ अप बीट कितना है? 2 है, 2 1 है कि नहीं? 2, दैट मीन्स ये 2 जो होगा यही होगा तुम्हारा x। तो 2, दैट मीन्स 4 हो गया। ठीक है, तो हमें सबनेट कितना मिलेगा? 4 सबनेट मिलेगा, मतलब 4 नेटवर्क हमें मिलेगा इस एड्रेस से। उसके बाद थर्ड में हमें करना है नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, 2 टू द पावर y - 2। y इज व्हाट? y मीन्स नंबर ऑफ बिट एट द होस्ट पार्ट। अभी देखो इसमें बिट कितना है? बिट कितना होगा? देखो थर्ड जो ऑक्टेट है, थर्ड वाला, इसमें कितना है? 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 बिट ऑफ है। और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है, इसमें 8 बिट ऑफ है। ठीक है, दैट मीन्स ये सारा मिला के क्या होगा? ऑफ, मतलब y होगा। ये हो गया तुम्हारा y। कितना हो गया? 8 + 6, दैट मीन्स 14 है कि नहीं? 14 - 2, ये हो गया तुम्हारा 2 टू द पावर y - 2। तो 2 टू द पावर 14 का मतलब होता है 16,384। -2 क्यों होता है? बिकॉज एक एड्रेस नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, एक होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो वो 2 एड्रेस हम लोगों का माइनस होगा, है कि नहीं? तो टोटल वैलिड IP जो मिलेगा तुम्हें 16,382, इतना हमें वैलिड होस्ट मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? पर सबनेट, हर सबनेट में इतना IP हमें मिल सकता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें और क्या चाहिए? बेस सबनेट या ब्लॉक साइज। तो बेस मुझे क्या मिलेगा? बेस 256 माइनस डेसिमल नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट होस्ट पार्ट वेयर बीच आर ऑफ, है कि नहीं? तो होस्ट पार्ट कौन सा है? ये थर्ड वाला, ये हो गया होस्ट पार्ट। यहाँ मैंने 2 बिट ऑफ किया था, 2 बिट। ये 2 बिट ऑफ करने के बाद यहाँ से मुझे डेसिमल नंबर क्या मिला? 192। सो 192 मुझे माइनस करना होगा, दैट मीन्स कितना होगा? 64। ये हो गया बेस सबनेट। नंबर 5, अभी हमें चाहिए सबनेट्स। ठीक है, सबनेट्स आर। तो क्या क्या सबनेट हमें यहाँ से मिलेगा? तो फर्स्ट सबनेट क्या होगा? फर्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना है? 64। 64 मल्टीप्लाई करो तो 64 हो गया। देन सेकेंड सबनेट कितना होगा? 2, सेकेंड मतलब सबनेट नंबर 2, देन मल्टीप्लाइड बाय बेस सबनेट 64, दैट मीन्स 128 हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें थर्ड एंड फोर्थ भी निकालना होगा, है कि नहीं? तो थर्ड सबनेट जो होगा, सबनेट नंबर इज 3
मल्टीप्लाइड बाय बेस 64 दैट मीन्स 192 एंड फोर्थ सबनेट जो होगा 4 तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 64 दैट मीन्स 256 एंड 256 कैन नॉट बी यूज्ड तो इन प्लेस ऑफ 256 हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है 0। ठीक है, तो वैलिड जो सबनेट है, वैलिड सबनेट जो हमें मिल रहा है अभी, वैलिड सबनेट वो क्या क्या होगा, 0 होगा, 64 होगा, 128 होगा, 192 एंड 256 जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो ये 256 नहीं कर सकते इसीलिए हमने क्या यूज किया, 0 यूज किया। ठीक है सुरजीत, सब पहले जैसा ही है क्लास सी में जो किया था वही है पहले जैसा। ठीक है, हाँ सर, सेम ही है। सेम ही है। ठीक है, लेकिन अभी इसका एड्रेसिंग जो है इसमें डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, देखो सपोज मान लो हमने क्लास सी में क्या लिखा था, सबनेट आईडी +1 वो होता है फास्ट आईपी, नेक्स्ट सबनेट -2 लास्ट आईपी, नेक्स्ट सबनेट -1 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी मान लो इसमें अगर मैंने 0 का एड्रेसिंग करता हूँ लाइक क्लास सी में जैसा किया था उस तरह से अगर करता हूँ तो 0 में फास्ट आईपी क्या होगा, फास्ट आईपी होगा तुम्हारा 0+1 दैट मीन्स 1। लास्ट आईपी क्या होगा, अगर क्लास सी जैसा लिखता हो तो क्या होगा, 0 का नेक्स्ट सबनेट होगा 64 है कि नहीं, 64 तो 64 -2 कितना होगा, 62। तो इसमें टोटल आईपी कितना आ रहा है, 62 आईपी से आ रहा है। बात हमें चाहिए कितना, ये देखो 16,380। बात हम लोगों का 2 टू दी पावर y-2 कितना है, 16,382। दैट मीन्स हम लोग क्लास सी जो है उस तरह यहाँ नहीं लिख सकते, नो, वो फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। समझ में आया, तो इसमें लिखने का तरीका जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसमें एड्रेसिंग जो होगा वो क्लास सी जैसा नहीं होगा, वो अलग होगा इसमें। ठीक है, समझ में आया शुभजीत। ये हम्म, तो क्या होगा देखो, अभी अभी हम लास्ट पॉइंट जो है एड्रेसिंग, हम अभी एड्रेसिंग करेंगे। किसका करना है, हर किसी का करेंगे, देखो हर सबनेट का करेंगे। एक हो गया 0, 64, 128, 192। तो पहले मैं तुम्हें 64 का दिखाता हूँ, उसके बाद हम 0, 128 एंड 192 इनका भी करेंगे। तो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ 64 का, इसका एड्रेसिंग। तो पेरेंट राउट मेरा किया था ये 172.16.0.0/18 था, है कि नहीं। तो इसमें ये नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, होस्ट हो गया, होस्ट हो गया। ये है मेरा फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड एंड फोर्थ। अभी देखो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है 172 एंड 16 ये क्या होगा, ये फिक्स होगा क्योंकि ये पेरेंट राउट का नेटवर्क पार्ट है, ये मुझे रखना ही है। एड्रेसिंग जब करेंगे मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड में 172 16 यही यूज करना होगा, है कि नहीं। थर्ड जो है यहाँ मैंने सबनेटिंग किया, यहाँ सबनेटिंग हुआ, ये थर्ड ऑक्टेट पे हुआ। और यह सबनेटिंग करने के बाद मुझे आईडी जो है, सबनेट आईडी क्या क्या मिला था, ये सब आईडी मिला था, मतलब 0, 64, 128 एंड 192। दैट मीन्स दिस नंबर्स, ये जो नंबर होगा ये कहाँ आएगा, ये थर्ड ऑक्टेट पे हमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो सबनेट आईडी जो है 0, 64, 128, 192 इसको हमें लिखना है थर्ड ऑक्टेट पे लिखना है। ठीक है, और फोर्थ वाला ऑक्टेट क्या होगा, वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अभी देखो 64 का अगर मुझे नेटवर्क एड्रेस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे कि 172.16 ये तो फिक्स है। उसके बाद ये 64 थर्ड पे सबनेटिंग हुआ था तो 64 मुझे थर्ड पे लिखना है, 64 एंड पेरेंट राउट का ये जो 0 है लास्ट वाला 0 इसको मुझे फोर्थ ऑक्टेट पे लिखना है 0। स्लैश किया था, /18 था, यही होता है नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, इस तरह से तुम्हें लिखना होगा। फर्स्ट आईपी क्या होगा, अभी फर्स्ट आईपी 172 डॉट, जैसा तुमने क्लास ABC आईपी एड्रेसिंग पहले सीखा था ना, पहले जो डिफॉल्ट वाला एड्रेसिंग था उसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वाइल राइटिंग आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 16 हो गया, उसके बाद इसमें लिखना है 64.1। ठीक है, यहाँ से आईपी शुरू होगा। उसके बाद 172.16.64.2, उसके बाद 3, 4, 5 इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा। 172, 16, 64.255 बस इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक गया। उसके बाद जहाँ ये 255 में आके ख़त्म होगा उसके बाद ये थर्ड वाला जो 64 है
इसको हमें क्या करना है, +1, मतलब इसमें इंक्रीज करना होगा। कैसे करेंगे, 172.16. इसमें अभी मुझे लिखना होगा 65, फिर वही 0 से स्टार्ट होगा, 65.0, ठीक है। उसके बाद 172.16.65.1, उसके बाद 172.16.65.2, इस तरह से ये भी कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा, ठीक है। तो 0 1 2 होके ये अप टू 172.16.65.255 तक ये भी जा रहा है, ठीक है। जहाँ 255 में ख़त्म होगा, ये 65 जो है इसमें फिर मुझे +1 करना होगा। डेट मीन्स क्या होगा नेक्स्ट, 172.16.66.0, ठीक है। 172.16.66.1 2 3 4 5 करके कहाँ तक जाना है, इसमें भी 255 तक मुझे जाना होगा, ठीक है। 172.16.66.255, 255 खत्म, फिर 66 में तुम्हें और +1 करना है। दैट मीन्स अभी नेक्स्ट ये क्या होगा, ये होगा 67.0, 67.255, उसके बाद 68 आएगा, 68.0, 68.255। इस तरह से ये वाला जो ऑक्टेट है ये जा रहा है अप टू नेक्स्ट सबनेट -1 तक ये जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सबनेट -1, अभी मेरा सबनेट क्या किया था, एक था 0, 64, 128, 192, ये यहाँ तक सबनेट है कि नहीं। तो मैं किसका कर रहा हूँ, 64, तो 64 का नेक्स्ट कौन होगा, 128 होगा, है कि नहीं। डेट मीन्स ये जाएगा तुम्हारा 128 -1, डेट मीन्स 127। तो वो जो थर्ड वाला ऑक्टेट है वो कहाँ तक जा सकता है, 127 तक जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट तो उसके बाद 128 आएगा, एंड 128 इज आवर सबनेट। वो क्या होता है, वो हम लोगों का सबनेट ही है, तो वो अलग होगा, है कि नहीं। तो ये 64 में 127 तक ये थर्ड वाला ऑक्टेट इंक्रीज होगा, मतलब 172.16 थर्ड पे आएगा 127.0, उसके बाद 172.16.127.1 2 3 4 5 करके कहाँ तक जाएगा ये, ऐसा करके ये जाएगा तुम्हारा 172.16.127.254, यहाँ 254 में ख़त्म होगा, ये हो गया तुम्हारा लास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद 172.16.127.255 इसमें लगाओ, यही होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये होता है इसका लिखने का तरीका, समझ में आया, ठीक है। yes, क्लास बी में अगर थर्ड ऑक्टेट पे तुमने सबनेटिंग किया तो यही होता है लिखने का तरीका। ये हो गया फिनिश्ड, या फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हो गया, तो मैंने 64 का किया, yes sir. मेरा और 3 सबनेट बाकी है। क्या क्या सबनेट बाकी है, एक हो गया मेरा 0, ठीक है, 64 का हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद एक है 128, एक है 192 और एक 256 जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या एड्रेसिंग होगा, अभी हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। तो 0 जो होगा इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, देखो अभी 172.16, ये थर्ड में क्या आएगा, ये आएगा 0.0 स्लैश क्या होगा 18, ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस। सिमिलरली यहाँ लिखो वो 172.16 थर्ड पे आएगा 128.0, ठीक है, /18 का है, तो ये हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस। 192 में क्या होगा, 172.16 थर्ड पे आएगा 192, ये वाला थर्ड पे आएगा, एंड फोर्थ पे आएगा वही 0, 0 मतलब पेरेंट राउट का 0, ठीक है। उसके बाद 18, ये हो गया नेटवर्क एड्रेस, हो गया। अभी मुझे फर्स्ट आईपी चाहिए, तो क्या होगा 172.16.0.1, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट आईपी। तो यही चीज़ इसमें क्या होगा 172.16.128.1, ये हो गया इसमें फर्स्ट आईपी। उसके बाद इसमें होगा 172.16.192.1, ये हो गया इसका फर्स्ट आईपी, ठीक है। अभी मुझे डायरेक्टली लास्ट आईपी निकालना है, तो लास्ट आईपी क्या होगा 172.16 फिक्स है, और तुम्हें पता है ये थर्ड वाला कहाँ तक जाता है, आप तो नेक्स्ट सबनेट -1, तो 0 का नेक्स्ट क्या है 64, तो -1 डेट मीन्स ये 63 तक जाएगा, उसके बाद 254 में जाके ख़त्म होगा, यही होगा इसका लास्ट आईपी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या होगा 172.16.
नेक्स्ट सबनेट -1 तक जाता है थर्ड वाला, दैट मीन्स 128 का नेक्स्ट कौन है, 192 है, दैट मीन्स -1 तो 191 तक जाएगा, उसके बाद आएगा 254, दैट मीन्स ये होगा तुम्हारा लास्ट आईपी। एंड इसमें क्या होगा 192 में 172.16.192 का नेक्स्ट कौन था 256 -1 दैट मीन्स 255 तक जाएगा, उसके बाद 254 लगाओ देन लास्ट आईपी, ठीक है। एंड ब्रॉडकास्ट क्या होगा 172.16.63. लास्ट में 255 लगाओ, ये हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसमें क्या होगा 172.16.191.255, ये हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उसके बाद 172.16.255.255, ये हो गया इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये खत्म, समझ में आया सुजीत? Yes. ये जो सबनेटिंग में दिखा रहा Okay, है sir. इसका शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक्चुअल में क्या होता है कैसे होता है वो मैंने दिखाया, ठीक है। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो उसके बाद मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा, शॉर्टकट कैसे करना है। इमीडिएटली तुमको निकालना है, इसमें CIDR दे दिया, बोल दिया कि ये नेटवर्क है, इसका IP कहाँ से शुरू होगा कहाँ जाके ख़त्म होगा, तो तुम कहाँ इतना लिखते रहोगे, है कि नहीं। तो शॉर्टकट मेथड भी तो चाहिए ना, तो मैं शॉर्टकट भी दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैं लॉन्ग कट दिखा रहा हूँ, ठीक है, हो गया। सपोज मैं और एक एग्जांपल ले लिया इसमें, दूसरा एग्जांपल 172.1.0.0 स्लैश सपोज 24, ये हो गया एड्रेस। मैंने बोला इसका सबनेटिंग करो, क्या होगा अभी 172 8 ऑफ है नेटवर्क पार्ट, 1 8 ऑफ नेटवर्क पार्ट। अभी देखो 24 CIDR, डेट मीन्स ये थर्ड वाला जो ऑक्टेट है इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया। मार्क्स क्या होगा 8 ऑफ, दैट मीन्स 255, 8 ऑफ 255, और इसमें भी 8 ऑफ है, दैट मीन्स 255, और यहाँ से आएगा तुम्हारा 0 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट सबनेट मार्क्स। नंबर 2 क्या चाहिए 2 टू दी पावर x, तो x कितना होगा इसमें नंबर ऑफ आप बीट एट द होस्ट पार्ट, तो ये दोनों मेरा होस्ट पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया थर्ड ऑक्टेट और ये हो गया फोर्थ ऑक्टेट। तो थर्ड में देखो 8 बिट मेरा ऑफ है 8, दैट मीन्स इसमें कितना होगा 8, तो नंबर ऑफ सबनेट कितना होगा 256, ठीक है। थर्ड में जाता हूँ 2 टू दी पावर y -2, तो y का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ बिट एट द होस्ट पार्ट, है कि नहीं। तो इसमें ऑफ बिट कितना है फोर्थ में है, थर्ड में तो ऑफ है ही नहीं, तो सिर्फ अभी फोर्थ ऑक्टेट में मेरा ऑफ बिट है, कितना है इसमें भी 8 ही है। तो 2 टू दी पावर 8 -2, दैट मीन्स 256 -2, तो 254 होस्ट IP, कितना IP तुम्हें मिलेगा पर सबनेट एक एक सबनेट में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 मुझे बेस सबनेट चाहिए, बेस तो क्या होगा 256 माइनस थर्ड पे सबनेटिंग हुआ थर्ड, और इसमें डेसिमल नंबर क्या मिला 255, तो ये 255 माइनस कर दो, दैट मीन्स होगा 1, ठीक है, हो गया बेस सबनेट। तो अगर हमें बेस मिला उसके बाद हम लोग आराम से सबनेट निकाल सकते हैं। सबनेट क्या होगा फर्स्ट सबनेट 1, फर्स्ट का मतलब सबनेट नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस सबनेट कितना है 1 है, तो ये 1 को मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 1 होगा। उसी तरह सेकेंड सबनेट क्या होगा सेकेंड 2 मल्टीप्लाइड बाय बेस 1, दैट इज 2। थर्ड सबनेट कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट मीन्स 3। इस तरह से कितना सबनेट है देखो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 256, मतलब 256 सबनेट है इसमें, तो क्या मिलेगा इसमें। इस तरह से अगर मैं 256 नंबर का सबनेट निकालता हो तो क्या होगा 256 नंबर सबनेट मल्टीप्लाइड बाय बेस 1, दैट मीन्स 256, तो इसको हम नहीं ले सकते, क्या आएगा 0 आएगा, समझ में आया। दैट मीन्स सबनेट क्या हो रहा है इसमें 0 आ रहा है 1 2 3 4, इस तरह से सीरियली जाके ये 255 पे ख़त्म होगा, मतलब ये हो गया मेरा वैलिड सबनेट। टोटल कितना होगा यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 256 सबनेट्स यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। Yes. हम्म हम्म। अभी एड्रेसिंग करना है, किसी का भी एड्रेसिंग कर लो, सपोज मैं 1 का करता हूँ, ये 1 बोला 1 का एड्रेसिंग करता, तो मेरा पेरेंट राउट क्या था, पेरेंट राउट ये लिया था ना अभी 172.1.0.0/24, सबनेटिंग का हुआ थर्ड,
तो ये सब नंबर जो है, ये जितना भी नंबर तुम्हें मिला, ये कहाँ आएगा, ये थर्ड पे आएगा, है कि नहीं। तो मुझे क्या लिखना होगा, 172.1, ये तो पैरेंट राउट ही है ना, 172 एंड 1, ये लिख दिया। उसके बाद सबनेट नंबर 1, दैट मीन्स 1 आएगा थर्ड ऑक्टेट पे, एंड 0 होगा ये पैरेंट राउट वाला 0, ये 0 यहाँ आ गया। CIDR हो गया 26, और ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट आईपी क्या होगा, 172.1.1.1, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट आईपी, ठीक है। अभी लिखो 172.1.1.2, ठीक है। 345 करके ये कहाँ तक जाएगा, देखो 172.1.1.254, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, थर्ड ऑक्टेट कहाँ तक जाता है, ये थर्ड वाला ऑक्टेट जो है ये जाता है अप टू नेक्स्ट सबनेट -1, है कि नहीं, नेक्स्ट सबनेट -1। तो नेक्स्ट सबनेट मेरा क्या है, देखो 1 का नेक्स्ट क्या था, 2 ही था ना, 1 का नेक्स्ट, दैट मीन्स 2 -1, तो क्या होगा 1, दैट मीन्स 1 में ही खत्म होगा ये। तो इसलिए देखो 1.254 यही हो गया तुम्हारा लास्ट आईपी, लास्ट आईपी यही हो गया। और ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 172.1.1.255, यही होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखो इसमें कितना आईपी आ रहा है, 1 से शुरू होके 254, दैट मीन्स इसमें टोटल 254 आईपी है, 254 आईपी, और यही है हम लोग का 2 to the power y-2, तुम देख लो है कि नहीं। ये देखो 2 to the power y-2 कितना था, 254 होस्ट आईपी, मतलब 254 आईपी ही हमें मिलेगा, तो वही 254 आईपी हमें मिल चुका है, देखो मिला। ये 254 आईपी यही था मेरा 2 to the power y-2, समझ में आया ना, आया समझ में। यस सपोज इसका जीरो, ये जीरो वाला इसको करना है, तो क्या करेंगे जीरो का, तो देखो जीरो का नेक्स्ट कौन है, 1 है, जीरो का नेक्स्ट 1 है, हाँ। एक मिनट रुको। देखो सपोज मुझे जीरो का निकालना है, जीरो, तो क्या करेंगे 172.1. अभी थर्ड पे क्या आएगा, ये जीरो सबनेट आईडी, एंड फोर्थ पे क्या होगा, पेरेंट राउट वाला जीरो, ये पीआर वाला जीरो /24, ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट आईपी क्या होगा, 172.1.0.1, ये हो गया फर्स्ट आईपी। तो इसी तरह से तुम्हारा जाएगा 172.1.0.2 3 4 5 करके कहाँ तक जाएगा, 172.1.0.254, यही होगा लास्ट आईपी। क्यों लास्ट आईपी होगा, क्योंकि थर्ड वाला जो ऑक्टेट है वो कहाँ तक जा सकता है, ये अप टू नेक्स्ट सबनेट -1, और नेक्स्ट सबनेट मेरा क्या है, 1 ही है, -1 करने से क्या होगा, जीरो, दैट मीन्स जीरो में ही खत्म होगा, जीरो 254 इसी में खत्म, और इसमें कितना हो गया 254 आईपी हमें मिल चुका है, विच इज 2 to the power y-2 है कि नहीं, खत्म। तो 172.1.0.255 लगाओ, यही हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस, है समझ में, समझ इट, सर, ठीक यस है। तो यही होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये हो गया क्लास बी का सबनेटिंग। अभी तुम्हें घर में क्या करना है, ये वाला तुम घर में कर लेना, 172.16.0.0/23, ये तुम घर में करना, होमवर्क है ये, करके मुझे कॉपी में लिख के फोटो मार के व्हाट्सएप में दे देना, ठीक है। ये वाला तुम्हारे लिए है घर में करने के लिए, ठीक है, समझ में आया, यस सर, ओके। एंड आज ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। अभी देखो ये ओके थर्ड वाला ऑक्टेट सबनेटिंग हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्या होगा, क्लास बी का फोर्थ ऑक्टेट पे होगा। फोर्थ में क्या होगा, देखो नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट एंड होस्ट, ठीक है, ये वाला लास्ट ऑक्टेट जो है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें क्या होता है 16 बिट ऑफ होता है। फोर्थ में कब बिट ऑफ होगा, इसमें सपोज एक कर दिया, दैट मीन्स ये थर्ड वाला जो ऑक्टेट है इसमें भी 8 बिट ऑफ होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्टेट मिला के 24 होगा। उसके बाद जाके ये फोर्थ वाला जो ऑक्टेट है इसमें एक भी ताप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना होगा 24 + 1 25 होगा। दो बीट ऑफ होने से 26 होगा, तीन ऑफ होने से 27 होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें कितना बीट मैक्सिमम कितना हो सकता है, CIDR 30, दैट मीन्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 30, ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक इसमें जा सकता है। यस तो सर, 24 + 6 30, तो ये होगा सबनेटिंग, सबनेटिंग एट फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है। अगर हम फोर्थ पे करते हैं तो CIDR कितना होता है, CIDR होगा 25 से शुरू होकर अप टू 30 तक जाएगा, 30। तो ये होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल जो हम क्लास लेंगे वो इसमें होगा, क्लास बी फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है। तो सी और बी अगर ओके सर, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, तो ए बिल्कुल ईजी है, ए में कुछ भी नहीं है, ए एकदम ईजी है, ठीक है। तो यही हो गया। तो ओके, यहाँ पे ये खत्म होगा। चलो फिर मैं आज रखता हूँ, मेरा दूसरा क्लास है और एक, ठीक है। आज यहीं पे खत्म ठीक करते है हैं, ठीक है ठीक है, ठीक है समझे। सर,
कल मिलते हैं, हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके देन, बाय ओके बाय सर। बाय बाय।